वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल होम साइंस। हम लोग कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के जो फर्स्ट टॉपिक है आहार एवं पौष्टिकता, उसी का एक पार्ट है पौष्टिकता की संकल्पना। उसी के अंदर आज हम पढ़ेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण। उसकी क्लास करने से पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगी कि जो भी क्लास होती है आप उससे पहले एक पेन और एक नोटबुक अपने साथ में ले लीजिए, जिससे कि जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हो उसे आप नोट डाउन करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप होम साइंस की टीजीटी, पीजीटी या नेट की ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो आपको लिंक और कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेरी ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। जो पौष्टिकता की संकल्पना का इंट्रोडक्शन था वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक आपको सेंड कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम करेंगे पोषक तत्वों का वर्गीकरण। पोषक तत्व यानी कि जो न्यूट्रिशन है भोजन के, जिनकी वजह से जिनसे हम ग्रोथ करते हैं, हम सुरक्षित रहते हैं, वो 6 भागों में बांटे गए हैं। कौन कौन से? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, कार्बोहाइड्रेट और जल। ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुकी थी कि पोषक तत्व 6 भागों में बांटे गए हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है ये कि कितने भागों में बांटे गए हैं? 6 में। कौन कौन से में? प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अब इन 6 को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो चलिए वो चीज हम पढ़ते हैं। शरीर निर्माणक भोज्य तत्व यानी कि बॉडी बिल्डिंग फूड्स, खनिज लवण और प्रोटीन, प्रोटीन और खनिज लवण, ठीक है। बॉडी बिल्डिंग में ऊर्जा प्रदान करने वाले भोज्य पदार्थ यानी कि एनर्जी गिविंग, वसा और कार्बोहाइड्रेट। अगर आपके भोजन में वसा और कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में नहीं है तो प्रोटीन भी आपको ऊर्जा देने का कार्य कर देता है, लेकिन जो मेन एनर्जी गिविंग फूड होते हैं वो वसा और कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ठीक है। फिर है सुरक्षात्मक भोज्य तत्व। सुरक्षात्मक भोज्य तत्व होते हैं विटामिन और जल। अब 3 पार्टों में आपके 6 थे जो पोषक तत्व हैं, वो 6 प्रकार के होते हैं। वो 6 हैं 3 भागों में डिवाइड। कौन कौन से? शरीर निर्माणक। शरीर निर्माणक में कौन कौन से आते हैं? प्रोटीन और खनिज लवण। वो सेकंड है ऊर्जा प्रदान करने वाले, इसमें आते हैं वसा और कार्बोहाइड्रेट। थर्ड है आपका सुरक्षात्मक भोज्य तत्व, इसमें आते हैं विटामिन और जल। अब इनकी प्राप्ति के स्रोत करने से पहले हम थोड़ा सा आहार विज्ञान के बारे में पढ़ लें, थेरेपिक डाइट के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए यह आवश्यकता है कि वह संतुलित आहार ले, यानी कि अगर आप अच्छे से हेल्थी रहना चाहते हैं तो उसके लिए मेन जरूरी होता है कि बैलेंस डाइट। यानी बैलेंस डाइट यानी कि आपके जो भोजन है उसमें प्रचुर मात्रा में हर चीज हो, जैसे कि जितने भी न्यूट्रिशन है वो सारे होने चाहिए। संतुलित आहार व्यक्ति तभी ले सकता है, और बैलेंस डाइट वो तभी ले सकता है जब उसे पता हो कि उसे अपने भोजन में क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, एज के अकॉर्डिंग उसे क्या लेना है, अगर वो बीमार हो गया है तो अब उसे क्या लेना है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें हमें किसके अंदर पता लगती हैं? ये सब चीजें हमें आहार विज्ञान के अंदर पता लगती हैं। संतुलित आहार व्यक्ति तभी ले सकता है जबकि उसको आहार विज्ञान का पूर्ण ज्ञान हो, अर्थात उसे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अब उसके शरीर को किस प्रकार के भोज्य तत्व की अधिक आवश्यकता है, इन सभी बातों का ज्ञान आहार विज्ञान में दिया जाता है। यानी कि आपको क्या लेना है, कितनी आपकी एज है, इसके अकॉर्डिंग क्या लेना है, अगर आप बीमार हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, ये सब चीजें हमें आहार विज्ञान के अंतर्गत बताए जा सकते हैं। आहार विज्ञान की परिभाषा। आहार विज्ञान कला एवं विज्ञान का वह समन्वयात्मक रूप है, यानी कि आहार विज्ञान को कला और आर्ट और साइंस दोनों में इंक्लूड किया जाता है, जिसके रूप में व्यक्ति विशेष या व्यक्ति के समूह के पोषण अथवा व्यवस्था के सिद्धांतों के अनुसार विभिन्न आर्थिक तथा शारीरिक स्थितियों के अनुरूप भोजन दिया जाता है। आहार विज्ञान में मतलब सिर्फ उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ही नहीं, उसकी आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रख के जो डाइट प्लान की जाती है वो सब हम आहार विज्ञान के अंतर्गत सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, जिसे ध्यान से पढ़िएगा। चैम्बर्स डिक्शनरी के अनुसार रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग डाइट,
ठीक है, क्या है उसकी परिभाषा, रूल्स ऑफ रेगुलेटिंग डाइट। और पाथ्य यानी कि जो आपकी थेरेपिक न्यूट्रिशन है उसकी क्या उद्देश्य है, उचित पोषण प्राप्त करना, यानी कि आपके शरीर के अकॉर्डिंग, जो भी आपके शरीर की बॉडी की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग पोषण यानी कि न्यूट्रिशन देना। ठीक। उपचारात्मक आहार, थेरेपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश बीमार पड़ जाता है या गंभीर चोट लग जाती है या संक्रामक रोग हो जाता है या चयापचय में अवरोध हो जाता है, यानी कि कोई बीमार है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं कर पा रहा है या ज्यादा चोट लग गई है और उसका शरीर जो हम उसे दे रहे हैं वो सब अब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, तो उस समय रोगी के शरीर को पौष्टिक तत्वों को शोषित करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी कि हम उसे उसके जो बॉडी का डाइजेस्टिव है बहुत ज़्यादा वीक हो गया, तो हमें उसे बहुत चीज़ जो देनी है खाने की बहुत ही लाइटली देनी है। वो सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो सब उपचारात्मक आहार में पढ़ते हैं। कमी हो जाती है, किसी अवस्था में व्यक्ति के आहार में कुछ परिवर्तन करके उसे किस प्रकार बनाया जाए, यानी कि क्या उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या उसके आहार में से हम कम करें, क्या उसके आहार में ज़्यादा करें, ये सब चीज़ें हम किस में सीखते हैं, थेरेपिक डाइट्स में, यानी कि उपचारात्मक आहार में, जिससे कि उसकी जो डाइट प्लान है उसका जो उसकी आहार तैयार किया जाता है वो इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो उसकी बॉडी की पावर है वो भी उसे एज इट इज बनी रहे और जो उसकी बीमारी है, जो उसे डिसीज है, उसमें भी वो इम्प्रूव करने में उसे हेल्प करे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, ये तो था हमारा उपचारात्मक आहार और आपकी आहार विज्ञान। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे, हमने अभी पढ़ा था कि पोषक तत्वों के बारे में, तो पोषक तत्वों की प्राप्ति के बारे में, जो आपके 6 पोषक तत्व थे वो हम किस किस से प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हम उन चीजों से ले सकते हैं जिसमें स्टार्च होगा, यानी कि चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मकई, साबूदाना, आटा, जिमीकंद, अरबी, दलिया, शहद, सूखे फल, खजूर आदि। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बनता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब है फैट्स एंड ऑयल, लिपिड्स, यानी कि वसा और तेल, घी, मक्खन, जितनी भी चिकनाई वाली चीजें होती हैं उन सब में आपकी वसा, आपको फैट्स आपको मिल सकती है। कौन कौन सी, घी, मक्खन, मलाई, मार्जिन, चर्बी, अंडे का तेल, अंडे का पीला भाग, सूखे मेवे आदि, जितने भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं सभी में फैट्स आपको मिल सकता है। प्रोटीन, दूध तथा दूध से बने भोज्य तत्व, सभी प्रकार की दालें, दालों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, अंडा, काजू और आदि। ठीक है, नेक्स्ट है आपका खनिज लवण। खनिज लवण में बहुत सारे आते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, आयोडीन हो गया, फास्फोरस हो गया, आयरन हो गया, ये सब अलग अलग होते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कैल्शियम। कैल्शियम हम किस चीज से मिल सकते हैं, दूध, अंडा, दही, सभी प्रकार के साग यानी कि जैसे पालक का, मेथी का, ये सब चीजें, पनीर आदि, इन सब से हमें क्या मिल सकता है, कैल्शियम। नेक्स्ट है आपका फास्फोरस। फास्फोरस किस किस में होता है, दूध, अंडा, दाल, तिलहन आदि में। लोह लवण यानी कि आपके आयरन, अनाज, फलियां, हरे पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा आयरन होता है। गुड़ में सबसे ज्यादा आयरन होता है, सबसे ज्यादा जो आयरन आप ले सकते हैं वो गुड़ से प्राप्त होता है, खजूर, अंजीर आदि। पोटेशियम, अनाज, दाल, दूध, दही, छाछ, पनीर, मांस, मछली इत्यादि, इसमें सब में क्या मिलता है, पोटेशियम। विटामिन बहुत सारे होते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई। ठीक है, अब अलग अलग हम सबका पढ़ेंगे। विटामिन ए किन किन से आप ले सकते हैं, यकृत यानी कि लीवर से, मक्खन, घी, अंडा, हरे आम, पपीता और इत्यादि से। विटामिन डी किस किस से ले सकते हैं, मछली का तेल, यकृत, अंडा, मक्खन, दूध और दही इत्यादि। विटामिन ई, हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखे मेवे इत्यादि, यानी कि ड्राई फ्रूट्स में आपको विटामिन ई काफी मात्रा में मिल जाएगा। विटामिन के, अनाज, फल व अन्य सब्जियों में कम मात्रा में पाया जाता है, यानी कि सब्जियों में विटामिन के बहुत कम मात्रा में पाया जाता है और सबसे ज्यादा ये मिलता है सुअर का जिगर में।
ठीक है, जो मेन सोर्स है विटामिन के का वो क्या है, सुअर का जिगर। विटामिन बी, खमीर, संपूर्ण अनाज, गेहूं, चावल, मछली, दूध, अंडे का पीला भाग इत्यादि। विटामिन बी2 यानी कि राइबोफ्लेविन। विटामिन की मैं आपको पहले डिटेल्स में भी करा चुकी हूँ। ये सभी जो पोषक तत्व हैं जिनकी डिटेल क्लास भी होगी, तो अभी फिलहाल हम थोड़ा इंट्रो कर रहे हैं, बट डिटेल्स क्लास भी कराई जाएंगी। विटामिन की मैं पहले भी डिटेल क्लास करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको पूरा जो विटामिन चैप्टर है सब पूरे डिटेल्स इसकी मिल जाएगी। तो विटामिन बी2 जो है राइबोफ्लेविन खमीर, यकृत, अंडा, पनीर, दूध, मांस, हरे साग आदि में पाया जाता है। नाइसिन, नाइसिन किस किस में पाया जाता है, खमीर, मूंगफली, यकृत, फलियां आदि में। विटामिन सी यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड कब पाया जाता है, आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, हरी धनिया, साग, दालें व अनाज इत्यादि। जो विटामिन की क्लास है उसमें आपको विटामिन की पूरी डिटेल्स होगी, जिसमें उसके रासायनिक नाम, उसकी खोज कब की गई, कहाँ से प्राप्ति के स्रोत हैं, सब कुछ उसमें डिटेल्स में आपको कराया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और आज की क्लास में इतना ही। आगे का टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।